कदम ताल सुरू कर। कदम ताल सुरू कर। सावधान, परेड, कदम ताल सुरू कर।
राष्ट्रगान शुरू कर। कदम ताल शुरू कर। शुरू कर। के लिए आगे बढ़ते हुए मिडिल स्कूल के सालानाई का नेता में की अगुवाई में हाथ से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे में है ऋतु कुजूर जो लाल दल की लीडर है, वह अपनी दलों का लीडर वह अगुवाई कर रही है। और उनके पीछे में है संजोतिका जिनका दल है हरा, वह अपनी दल की अगुवाई बड़े बखूबी से करते हुए झंडे की सलामी की अगुवाई करते हुए अपने दल का जोश होश के साथ आगे बढ़ा रही है। उनके पीछे में है आस्था करकेटा दल का लीडर देते हुए हौसला बढ़ाते हुए
अपनी कर्तव्य के द्वारा हम अपने संविधान की हम अपना भूमिका में भाग लेते हैं और हम अपने संविधान की हम स्तंभ से मजबूत बनाने में हम अपना भूमिका निभाते हैं। सचमुच में यह हमारा एक नागरिक का हक जो हम सबों के लिए बनता है, पर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम संविधान की रक्षा करें और हम अपनी अन्याय और शांति के लिए हम आवाज उठाएं, ताकि हमारे इस देश में प्रेम प्रेम शांति एकता और भाईचारा और मेल मिलाप बनी रहे और हम मनुष्य अन्याय और शांति को हम दूर करते हुए हमारे देश को एकता के साथ आगे बढ़ा सकें। भारत माता की। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। आज पीटर प्राथमिक शाला ओरटी एवं उर्सुलाइन माध्यमिक शाला ओरटी के बच्चे गणमान्य नागरिक दोनों संस्था उर्सुलाइन माध्यमिक शाला ओरटी और पीटर प्राथमिक शाला ओरटी के दोनों संस्था प्रमुख, दोनों संस्था के शिक्षकगण, इस संस्था के प्रबंधक महोदय, यहाँ उपस्थित हमारे छोटे फादर जी, आम नागरिक और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, आज बड़ा खुशी का दिन है कि हम सभी एक साथ यहाँ मिलकर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये हमारा अहोभाग्य है। हम उन शहीद बलिदानी महापुरुषों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि जिनके प्राणों की आहुति देने अथक प्रयास के कारण आज हम एक सुगंधित फूल की भांति, एक चहचहाते पक्षियों की भांति और
कलकलाते नदियों की भांति आज इस धारा में यहाँ पर स्वतंत्र रूप से निर्भीक और हर्षोल्लास के साथ उपस्थित है, इसका मुख्य श्रेय हमारे महापुरुष हैं। हम उन शहीदों एवं बलिदानों जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि हे मानव, आपके कर कर्मों से भारत को जो आजादी मिली, भारत को जो एक विशाल संविधान प्राप्त हुआ, इसके लिए सहृदय कोटि कोटि नमन। और शाश्वत जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये पृथ्वी रहेगा, तब तक सदा आप अमर रहे, यही हम उनको यहाँ से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उपस्थित जनमानस, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये सौभाग्य की बात है कि हम प्रतिवर्ष तिरंगे झंडे के नीचे उनको सम्मान देने के लिए उपस्थित होते हैं। ऐसे तो जो हमको प्राप्त हुआ है, हमारे महापुरुषों से जो प्राप्त हुआ है, जो स्वतंत्रता मिला है, जो संविधान मिला है, उसके बारे में कितनों भी कहे कम ही है। फिर भी हमको जो प्राप्त हुआ है उसमें एक विशेष संदेश प्राप्त हुआ है। ये दी गई हमारे तिरंगे झंडे को हमको सम्मान देना है। हम सदा इनके नीचे शीश नवा के रहे। इसके साथ हमारे बहुत से कर्तव्य हैं, छोटे बड़े कई कर्तव्य हैं, जिस कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए हमें एक संदेश प्राप्त होता है। इस धराधाम को, जब तक हम इस धराधाम में अपना जीवन यापन करेंगे, हम भारत भूमि को सामने रखते हुए जहां पर भी अपने कर्तव्य स्थल पर रहेंगे उसकी सेवा करेंगे। किसान अपने खेती करे स्वतंत्र होकर, ऐसा खेती करे जिस अन्न को खाके देश में एक बलशाली हो, बुद्धिमत्ता बच्चे उत्पन्न हो और देश खुशहाल हो। हम जो शिक्षक गण है, हमको जो दायित्व मिला है, हम समय पर शिक्षक के कार्य करके देश को एक ऐसा शिक्षा दें जिस शिक्षा को प्राप्त कर हमारा जनमानस खुशी से उछल उठे। जितने भी इस देश में जिसको जो जो कर्तव्य मिला है, उस कर्तव्य को हम ऐसा निर्वहन करें कि कोई अगर बाहर वाला देखे और सुने तो देखते ही रह जाए। जो अधिकार हमको प्राप्त हुआ है उस अधिकार को स्वयं भी निर्वहन करें और सामने के लिए भी निर्वहन करने का एक रास्ता दे। अर्थात हम जैसा अपने लिए समझते हैं वैसा हम दूसरे के लिए भी समझे, दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने। ये संदेश हमको यहाँ से प्राप्त होता है। मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज आप एक बच्चे हैं, कल आप एक नागरिक का निर्वहन करेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो जिस भी कार्य क्षेत्र में आपका पांव पड़े, ऐसा कर्तव्य के निर्वहन आप करें, ऐसा कार्य करें जो जैसा हमारा महापुरुषों ने चाहा है वो पूरा हो सके। हम सभी ये समझ के चले कि जो भी हमको जो अधिकार मिला है उस पर एक अनुशासित रहे, मेहनत कश रहे, ईमानदारी पूर्वक देश में अपना जीवन जिए। इस संस्था प्रमुख, दोनों संस्था प्रमुख को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मुझे अतिथि
नवाजने का अवसर दिए। मैं सदा इस संस्था के लिए आभारी रहूंगा, इन बच्चों के लिए भी आभारी रहूंगा। इन्होंने बड़ा सुंदर एक मेहमान का आदर संस्कार किया। इनके संस्कारों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि इनको इनके गुरुजनों के द्वारा, इनके माता पिताओं के द्वारा इस प्रकार के संस्कार प्राप्त हैं कि बहुत ही सुंदर मेहमानों का आदर सत्कार करते हैं। उपस्थित जनमानस को भी मैं धन्यवाद देता हूं। वर्ष 2026 77वां गणतंत्र दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं यहाँ उपस्थित समस्त गुरुजनों, जनमानस, नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। अच्छे से ये बच्चे फले फूले। इन्हीं आशीर्वाद के साथ मैं आज अपना वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, जय हिंद। यहीं पर मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूं। धन्यवाद।